कभी ऐसी जगह जहां बस पहुंचने का ख्याल भी दूर की कहानी लगता था, आज वही सड़कें और बस सेवा की रफ्तार दिखाई दे रही है। जी हां, नारायणपुर जिले के दूर दराज के जंगलों में मुख्यमंत्री बस सेवा ने पहली बार नियमित बस सुविधा शुरू कर दी है। यह बस सेवा सिर्फ सफर आसान करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने, विकास और सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद बस में यात्रा कर योजना की विश्वसनीयता और ग्रामीणों की राय जानी। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मुख्यमंत्री बस सेवा राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और सीमांत जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना है। इन इलाकों में लंबे समय से माओवादी उग्रवाद की वजह से सार्वजनिक परिवहन बहुत कम था। इस योजना से न केवल ग्रामीणों की यात्रा आसान हुई है, बल्कि सामाजिक समावेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने बस में ग्रामीणों से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और समझाया कि यह बस सेवा सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीणों तक सरकार की पहुंच बढ़ाने का भी तरीका है। वहीं नारायणपुर जिले में इस समय 4 बसें चल रही हैं। इनमें से 3 बसें नियमित सेवा दे रही हैं और कई गांवों को पहली बार सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ा गया है। मुख्य मार्गों में नारायणपुर नेलंगुर मार्ग, नारायणपुर कुतुल मार्ग और नारायणपुर गारपा मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों के कारण अब बच्चे आसानी से स्कूल और कॉलेज जा पा रहे हैं, युवा नौकरी और प्रशिक्षण तक पहुंच पा रहे हैं और बुजुर्ग और महिलाएं अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक सुरक्षित पहुंच रहे हैं। यह बस सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत चल रही है। इसका मतलब है कि बस ऑपरेशन तक निजी कंपनियां संभालती हैं, जबकि सरकार मार्ग तय करती है और निगरानी करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेवा विश्वसनीय, सुरक्षित और समय पर मिलती है। शासन केवल निगरानी करता है और ऑपरेटर पेशेवर तरीके से बस चलाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बस सेवा उनके जीवन में नई राह और अवसर लेकर आई है। पहले लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, अब बस सेवा के साथ समय और खर्च दोनों बचते हैं। बच्चे स्कूल और कॉलेज जा पा रहे हैं, वहीं महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र आसानी से पहुंच पा रही हैं और ग्रामीण खुद को अब मुख्य धारा का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान इन बदलावों की सराहना की और ग्रामीणों की बातों को सीधे सुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बस सेवा के संचालन में सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। यह संदेश भी देता है कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास और सुशासन के लिए गंभीर है। बस सेवा केवल परिवहन नहीं, बल्कि विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण इसे सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं सरकार की योजना है कि इस बस सेवा को और ज्यादा गांवों तक पहुंचाया जाए। भविष्य में और मार्ग खोले जाएंगे, बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नई तकनीकी निगरानी के माध्यम से सेवा को और सुरक्षित और नियमित बनाया जाएगा। इससे राज्य के सभी दूर दराज और सीमांत क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बस सेवा ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास साथ साथ संभव है। नारायणपुर के ग्रामीण अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुख्य धारा से जुड़े और अपने विकास की नई राह पर बढ़ रहे हैं। यह बस सेवा सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच की नई कहानी लिख रही है। आपको सरकार की यह योजना कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।